मैं लास्ट 4 ईयर्स से बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ और इन 4 ईयर्स में मेरी क्या मिस्टेक्स रही हैं, क्या कंडीशंस रहे हैं, जिस कारण से मेरा फाइनल सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊँगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम 2022 में एग्ज़ाम दी थी। दैट टाइम पे मेरा प्रिपरेशन बिल्कुल ही ज़ीरो था, क्योंकि मैंने ऑफलाइन कोचिंग से फाउंडेशन करी हुई थी। वहाँ पर बैंकिंग की डेडिकेटेड प्रिपरेशन नहीं कराई गई थी, जिस वजह से बैंकिंग में क्या सिलेबस होते हैं, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इन सब का मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने फॉर्म फिल कर दी थी ये देखने के लिए कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। इस, इसके बाद मुझे यूट्यूब पे कुछ टीचर्स के बारे में पता चला जो कि बैंकिंग की प्रिपरेशन करवाते थे, और फिर मैंने उनका कोर्स परचेस करी और बेसिक्स कंप्लीट करे और क्लास प्रैक्टिस भी साथ में करी। इसके बाद 2023 में मैंने सारे एग्जाम्स दिए, जहाँ पे मेरा बस एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स क्लियर हुआ, और वो भी इस वजह से क्योंकि इसका कट ऑफ प्रीवियस ईयर से काफ़ी कम गया था। और ये चीज़ मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड थी, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन अभी उतनी अच्छी नहीं हुई थी प्रीलिम्स की कि बाकी सारे एग्जाम्स का प्रीलिम्स निकले। लेकिन इसका प्रीलिम्स निकल गया था और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं मेंस का तैयारी इतने कम दिनों में कर पाऊँ, इसलिए मेरा मेंस यहाँ पे रह गया। 2024 में भी मैंने सेम मिस्टेक कर दी कि मैं ज़्यादा प्रायोरिटी प्रीलिम्स को दे रही थी, इसी के रिगार्डिंग क्लास प्रैक्टिस कर रही थी, मॉक पेपर दे रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स इसलिए क्लियर हुआ है क्योंकि इसका कट ऑफ कम गया, और मुझे लग रहा था कि अभी प्रीलिम्स पे और काम करना पड़ेगा, इसे और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इस वजह से मेरे इस ईयर भी प्रीलिम्स तो क्लियर हुए, लेकिन मेंस क्लियर नहीं हो पाया। और इसका रीज़न यही है कि मैंने मेंस के लिए बस क्लासेस करी हुई थी, मॉक पेपर से प्रैक्टिस नहीं की, जिस वजह से क्लास में तो क्वेश्चंस बन जाते थे, लेकिन जब एग्ज़ाम में गई तो वहाँ पे उस टाइम प्रेशर के अंदर वो क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए, जिस कारण से मेरा मेंस यहाँ पे नहीं क्लियर हुआ। अब 2025 में मुझे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि मैं ज़्यादा टाइम क्लास प्रैक्टिस को दे रही हूँ और मॉक पेपर को कम टाइम दे रही हूँ, जिसके कारण मेरा मॉक पेपर के टाइम जो प्रेशर रहता है उस टाइम पे क्वेश्चंस नहीं सोल्व हो पा रहा था। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं प्रीलिम्स के लिए अब कोई भी क्लास नहीं करूँगी, सिर्फ मॉक पेपर से प्रैक्टिस करूँगी, और मेंस के लिए जो भी मेरा सब्जेक्ट वीक है उसका क्लास करूँगी और मॉक पेपर से प्रैक्टिस करूँगी। लेकिन इस ईयर भी मेरे मेंस प्रिपरेशन में कुछ कमी रह गई, जिस वजह से कुछ मार्क्स से मेरा मेंस इस ईयर भी रह गया। तो अभी तक इन 4 ईयर्स में मुझे काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी मिली, जहाँ पे मेरे प्रीलिम्स क्लियर हुए और मेंस देने का भी मौका मिला, लेकिन मेरी मिस्टेक के कारण वो अपॉर्चुनिटी मुझसे मिस हो गई। तो अभी तक जितना टाइम मैंने इस फील्ड को दिया हुआ है, जो भी अभी तक चीज़ें सीखी हुई हैं, इसके बाद मैं अगर अपनी जर्नी को यहीं पे एंड कर देती हूँ, तो वो मेरा 4 ईयर का स्ट्रगल सब यहीं पे वेस्ट हो जाएगा। और अभी मेरा कंडीशन ऐसा है कि मैं इस फील्ड में काफ़ी आगे आ गई हूँ, जहाँ पे कुछ एरिया पे काम करना बाकी है, उसके बाद फिर सिलेक्शन तो आज निकल हो ही जाना है। इसलिए मैं इस ईयर भी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रही हूँ, और जो भी वीक एरिया रह रहा है उस पे स्टार्टिंग से ही अच्छे से काम करूँगी। तो अभी तक इस जर्नी से जो भी मैंने चीज़ें सीखी हैं, जो भी मिस्टेक्स के बारे में मुझे समझ में आया है, वो सब सारी चीज़ें मैं तुम्हें शेयर करूँगी, ताकि तुम भी मेरे जैसे उन मिस्टेक्स को समझने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करो, कि कब प्रीलिम्स के बाद मेंस स्टार्ट करना होता है और कितना टाइम हमें क्लास को देना होता है और कितना टाइम हमें प्रैक्टिस को देना होता है, तभी सिलेक्शन होता है। क्योंकि सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर हो जाने से सिलेक्शन नहीं होता है, यहाँ पे मेंस के लिए भी स्ट्रगल करनी पड़ती है। और सही समय पे अगर सही अप्रोच हमें पता चल जाती है, तो फिर प्रिपरेशन करना ईजी हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।